हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आ जाओ मैदान में हो जाए दो दो हाथ। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध का 56वां अध्याय में हम कल देख रहे थे कि ये अज्ञान रूप जो अंतःकरण है, अंतःकरण का वृत्ति मतलब मन का अर्थ हुआ अज्ञान। जिसका मन है वो अज्ञानी है। कल इसको हम बहुत चर्चा किए थे। अज्ञान रूपी जो चित्त है और चित्त की वृत्तियां भी, चित्त के वृत्तियों को तो मन कहते हैं। तो ये जो है तो चित्त की वृत्ति अज्ञान रूप है। अज्ञान को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अज्ञान में अंधकार में अंधकार अथवा छाया के अंदर छाया अथवा प्रतिबिंब के अंदर प्रतिबिंबे, कोई स्पष्ट है कोई अस्पष्ट है। छाया के अंदर छाया, अंधकार के अंदर छायाएं। आलोक के साथ छाया तो स्पष्ट रूप से दिख जाता है, पर छाया के अंदर छाया अस्पष्ट रूप से दिखता है, उसका कहते हैं अज्ञान। तो मन ऐसा ही है। चित्त का जो वृत्तियां है वो वृत्तियां एक दूसरे के साथ जो संबंध रखते हैं
और इतनी जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे जो विषय को संपर्क करना अपने मन के द्वारा, जो हम इंद्रियों के विषय को हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना मतलब निकट पाना, वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, आधा अधूरा होता है, क्योंकि भावनाएं सब बहुत अल्प समय के लिए वो वस्तु के साथ संबंध जोड़ते हैं और फिर तोड़ देते हैं। ऐसे ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु के जाने से, विषय बदल जाने से हमको जो ज्ञान मिलता है वो आधा अधूरा हो जाता है। जानकारियाँ, वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान आप भूल गए होंगे, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ज्ञान दो किस्म का होता है। एक तो जानकारी रूप ज्ञान जो आधा अधूरा है, जो विषय के संबंध से हमको जानकारियाँ मिलता है वो स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से नहीं है। और एक ज्ञान अनुभव रूप से होता है, वो अनुभवात्मक ज्ञान को संबित बोलते हैं। वो सच्चा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है और स्पष्ट ज्ञान है। और जो थोड़ा देर के लिए, एक क्षण का भी कम हिस्सा, उसके लिए जो संबंध जोड़ते हैं, मन के भावनाएं सब विषयों के साथ, इंद्रियों के विषय के साथ, वो अति अल्प समय के लिए होने से जानकारियां जो हमको प्राप्त होता है वो बहुत कम होता है। जैसे हम रास्ता में कहीं जा रहे हैं और रास्ता में कहीं पास में, रास्ता के पास कोई गांव आ गया, तो हम पूछ ले, एक अच्छा सुंदर गांव दिख रहा है दूर से, क्या नाम है इस गांव का? ये गांव का नाम सिरोर। ये तो गंगा पार करके जाने से तभी में होगा। अरे मैं तो अपने रास्ता में चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सिरोर है। लेकिन सिरोर में कैसे लोग रहते हैं, खाते क्या, पीते क्या, कितने लोग रहते हैं और क्या करते हैं, उनका धंधा क्या, ये सारे जानकारियां तो कुछ नहीं मिला। गांव में जा करके कुछ दिन रहने से, सबसे मिलने से तभी तो पूरा मिलेगा। लोग जाते हैं गंगोत्री, जा करके 1-2 घंटा मंदिर में आसपास घूम गए, मैं गंगोत्री देख लिया। क्या देखा यार, क्या देखा 1-2 घंटा में? गंगोत्री का क्लाइमेट कैसा है, गंगोत्री में कौन लोग रहते हैं, कैसे जीवन यात्रा निभाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उनका दिनचर्या होता है। उधर गंगोत्री में मिट्टी कैसा, पानी कैसा, हवा कैसा, पेड़ लते कैसे, जीव जंतु कैसे रहते हैं, ये सारे चीजों के बारे में कुछ पता हुआ क्या? गए, आधा घंटा दर्शन कर लिए गंगोत्री मंदिर का, और वो दर्शन क्या हुआ, पत्थर देख कर आ गए, गंगा जी का मूर्ति, कुछ कपड़ा चमकीला और कुछ मूर्ति देख कर आ गए। वो तो गंगा जल में भी दिख जाता है कुछ ना कुछ, तो देख कर दर्शन करके आ गया। मैं क्या दर्शन करे पता नहीं। तो इसी ढंग से जो हम गंगोत्री देखे, उसको क्या देखना कहे, आधा अधूरा। ऐसे ही सारा दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ जानते हैं, वो आधा अधूरा जानकारियां हैं। इसको कहते हैं इंफॉर्मेटिव नॉलेज। ये नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, सूचनात्मक ज्ञान।
और जो ज्ञान सच्चा होता है, पूर्ण रूप से जिसको जानते हैं, उसके साथ एक बन करके गंगोत्री में 12 महीना रहो, हर चीज को देखो, हर चीज के साथ जानकारी लेना, तभी तो गंगोत्री गया होगा करके कहेंगे। कुछ भी सवाल करो उसका जवाब तुम दे सकते हो। वैसे ही ये सारे दुनिया में मन ऐसे ही दुनिया को देखता है, इसीलिए ये अज्ञान से भरा पड़ा है और ये बदल जाता है। वो वस्तु बदलता है या मन बदलता है, दोनों को दोनों बदलते हैं। तो जब दो ट्रेन पास पास चल रहे हैं, एक तेजी से चल रहा है, एक धीरे से चल रहा है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, दोनों में दो दोस्त बैठे हैं, एक दूसरे को क्या देखेंगे, वो कैसे पहचानेंगे? दोनों ही चल रहे हैं। तो हम दुनिया को इसी ढंग से देखते हैं। मन भी बदलता है और विषय वस्तु भी बदल जाता है, हर चीज बदलता है। तो आटम को ब्लास्ट करने से हमको गॉड पार्टिकल्स मिलते हैं, है ना? और गॉड पार्टिकल्स को देखते ही वो बदल जाते हैं। तो कौन बदलता भाई? वो गॉड पार्टिकल्स बदलता है या तुम्हारे मन बदलता है या तुम्हारे जो माइक्रोस्कोप वो बदल जाता है? पता नहीं, सब बदलते रहते हैं। अरे हम कुछ जानते हैं, कुछ बोलते हैं। हमारा बोलना, हमारा देखना ऐसे ही, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं ज्ञान। तो कहा ये जो अंतःकरण वृत्ति है तो अज्ञान, लेकिन चेतन का आभास है, अध्यास है। आभास जैसे वो कल हम विचार किए थे, एक दीपक को ढक देते हैं तो बाहर से वो दीपक दिखता नहीं, पर जो ढक्कन लगाए हैं, काला पर्दा लगा दिए, वो काला पर्दा कुछ कुछ दिखता है, तो वही उसी को अध्यास कहते हैं। आभास, अध्यास। अंदर कुछ कैसे भी होगा, कुछ प्रकाश है करके हमको मालूम होता है, लेकिन क्या है, कितना तेज है उसमें, वो कुछ मालूम नहीं। तो उसी को अध्यास मानते हैं। अथवा जैसे एक्टर लोग हैं, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई बच्चा कुछ किसी का नाम, किसी का पार्ट को, किसी का रोल को खेल रहा है। कोई बच्चा, मैं बचपन में लड़की का पार्ट बहुत किया हूँ। एक जयदेव करके एक ड्रामा था। जयदेव बड़ा अच्छे भक्त हुए, जो जगन्नाथ जी का बड़े अंतरंग भक्त थे। जगन्नाथ जी उनके हाथ मुट्ठी में थे। वो बड़े कवि थे। वो जो कविता लिखते थे, उसको उनकी पत्नी जो जगन्नाथ जी का नर्तकी के अंदर से एक थी, जगन्नाथ जी के सामने वो देवदासी बोलते हैं उनको। लड़कियों को भक्त लोग अपने परिवार का कोई लड़की को जगन्नाथ जी को दान कर देते हैं, लेके के मंदिर में छोड़ के आ जाएंगे। तो राजा के समय में क्या होता था, राजा वो लड़कियों को लेकर के एक गांव बैठाया था। भगवान का गुणगान करना और भगवान के सामने नृत्य करना, ये सब वो लड़कियों का काम था। बड़े संगीतज्ञ होते थे, भगवान के दया कृपा है उनके ऊपर, बड़े कलाकार होते थे।
तो एक ऐसे कोई लड़की थी, पद्मावती उनका नाम था। वो एक दिन आ करके भगवान के सामने डांस कर रही थी। उनका आभास हुआ। एक दिन स्वप्न में जगन्नाथ उनको बोले, तू जयदेव जब आ करके इधर मेरे सामने, जयदेव कवि जब मेरे सामने वो कविता पाठ करते हैं भक्ति भाव से पूरा, भगवान का राधा के साथ कैसा लीला चलता था उसको वो लिखे हैं। अरे क्या कमाल! उसको पाठ करते ही भाव में डूब जाएगा आदमी। वो ध्यान में बढ़ जाते थे, जो देखते थे उसको लिखते थे, ध्यान में जो दिखाई देता था उसको लिखते थे। और भाषा उनका बहुत ही सरल संस्कृत है, कोई भी समझ लेगा। जयदेव का स्वामी जी, जयदेव, जयदेव। तो भगवान पद्मावती को स्वप्न में भूल गए। आज जब जयदेव आकर के मेरे सामने उसका कविता पाठ करेगा, उस समय तुम मेरे पैर में जो रखा हुआ माला उसको लेकर के उसके गला में डाल देना और उसके साथ रहना। तुम वही तेरे पति, वही उनके साथ जाना। और तुम्हारा काम क्या होगा, वो जो पद्य लिखेंगे संस्कृत में उसको तुम राग देना और गाना मेरे सामने आकर। क्यों? क्योंकि वो माहिर है, संगीत का आचार्य है। वो लड़की बचपन से जो इस माहौल में रहते हैं और भगवान के सामने गाना नाचना ये सब उनका काम है। बड़े भारी आर्टिस्ट होते हैं वो लोग, भगवान का जिसके ऊपर कृपा है। तो वो ऐसे ही करती थी। तो वो कभी कभी तो आकर के जगन्नाथ जी के मंदिर में तो गाना गाती थी, लेकिन कभी कभी और कहीं जा करके वो आसपास एरिया में कभी बैठती थी तो वही पद को सब गाती रहती थी। तो कृष्ण भगवान खुद आकर के वो कांटे की झाड़ियों के अंदर घुस करके छिप करके सुनते थे। और रोजाना देखा जाता था जगन्नाथ जी के कपड़े में कांटे लगे हुए। राजा बहुत बिगड़ गया है, पंडित लोगों के ऊपर, पंडे लोगों के ऊपर बिगड़ गया भाई। जगन्नाथ जी के कपड़े में कैसे कांटे? तो ढूंढो फिर बाद में सच पता चला। जगन्नाथ जी फिर स्वप्न में बोले कि मैं तो इधर मंदिर में रहता नहीं, घूमता रहता, मैं तो याद करके मेरा संगीत सुनता हूँ। तो कपड़े में लग गया होगा तो मेरे को क्या पता। ऐसा वो भक्त थे। और पद्मावती उनकी पत्नी, मैं पद्मावती का पाठ किया था। तो उस समय क्या मैं पद्मावती बन गया था क्या? उसी को कहते हैं अध्यास। जो नहीं है उस रूप को ले लेना, अध्यास बोलते हैं। मेकअप ब्यूटी पार्लर में जाओ देखो सब क्या मेकअप करते हैं। तो ये मन जो है इसका चेतन तो है, उसका चेतन का छाया है उसके ऊपर, लेकिन काम करते वक्त वो सब आधा अधूरा हो जाता है। इसीलिए अज्ञान के हालत में रहता है चित्त। तो उसको कहते हैं अज्ञान के रूप में ज्ञान है, अज्ञान के रूप में ज्ञान है, अध्यास है। जैसे राम का पाठ कोई लड़का खेल रहा है रामलीला में,
ऐसे ही ये जो मन है, ये अंतःकरण मन मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों को मिला ये बत्तियों द्वारा प्रकाशित हुए इस अद्भुत विचित्र जगत को, तीन भुवन को चित्र जैसे बनाया है। जैसे वो शब्दों को राग दिया है पद्मावती, ऐसा ही ये जो चित्त है तो इसमें चेतन का आभास है, लेकिन अज्ञान का स्वरूप है। और अज्ञानी कुछ चित्र बनाएगा, मन कल्पित कुछ भी बना लेगा। जैसे हमारा चाइनीज आर्ट, कुछ भी कर दो, उसको जो सोचोगे वो दिखेगा। तो ऐसे ही ये तीन भुवन रूप दृश्य जगत जो हमारे सामने है, उसको चित्त ने बनाया, चित्रित किया, इसलिए उसका नाम चित्त है। चित्र बनाया, चित्रकार का नाम चित्त बन गया। चित्त का और भी अर्थ है, तो चेतन से आया है, इसलिए चित्त कहा गया। चित्ती शक्ति का ये एक रूप है, इसीलिए चित्त कहा गया। तो ये जो चित्त, ये तीन भुवन रूपी चित्र को बनाया और उस बना करके उस चित्र को देखता रहता है। मन ने ये संसार को बनाया, इसका मतलब यही हुआ, मन ही ये संसार को, दृश्य जगत को बनाया। और इसके अंदर समझे, आप तो बोलते हो मैं और मेरा दुनिया है, तो फिर दुनिया को तो मन बना दिया, मेरे को कौन बनाया? मेरे को भी, मेरा मतलब मैं शरीर हूँ, यही तो भावना है सबका। तो ये शरीर को भी मन ने बनाया। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृति ये पांच महाभूतों से और पंचीकरण भूत जो संसार को वह मन ने बनाया, और ये शरीर को भी पांच भूतों से लेकर के सारांश को शरीर के रूप में बनाया। शरीर एक कंपोजिशन है, और इसको शरीर को भी मन ने बनाया। तो सारा दुनिया मन का बनावटी है। ये एक चित्र है, इसके बारे में कल विशेष रूप से बहुत चर्चा किए थे। और ये बहुत बड़ा चित्र लिख दिया। और ये कहाँ पर चित्र को बनाया? आकाश में, क्योंकि आकाश ही मूलभूत भूत है। पर्दा तो आकाश है, और आकाश में ये सब चित्रों को बनाया। अगर आप कभी थोड़ा सा आंख बंद करके चले जाओ ये आकाश में, मतलब स्पेस में कहीं चले जाओ, वहाँ ये धरती उरती कुछ नहीं है। सूरज तो एक जुगनू के माफी। In that sky, somewhere up above, where all these sun or these stars, they look like glowworms. And where is the question of your earth and all these grass picture? Nothing is there. Everything is some sparks of some light. दुनिया बड़ा विचित्र दिखता है। और ये दृश्य कैसा? रात को कहीं दूर से ट्रेन में जा रहे एक
दूर का सिटी कैसा दिखता है रात में, आकाश में ये दुनिया ऐसा दिखेगा, मिट मिटाता हुआ लाइट। हम जैसे यहाँ से ताराओं को देखते हैं, वैसे ही आसमान से ये धरती को मिला करके सारे सौर जगत क्या है, सारे दुनिया को हम ऐसे ही मिट मिटाता हुआ जुगनों का एक झुंड जैसे चतुर्मास रात में निकल पड़े हैं, ऐसे ही दिखेगा। जो आपका फेवरेट प्लेन शॉट, ये रात को प्लेन शॉट, नीचे प्लेन, हाँ प्लेन में जा रहे हैं, रात को देखो नीचे कैसे सीटियां सब कैसा दिखेंगे, जगमगाता हुआ जैसे जुगनू, उस ऐसे ही ये संसार है। When you are going in the plane at night, look down, how do these cities look like? Somewhere a group of glowworms. This world looks like that in the sky, in this space, where you are standing without any support. इसके ऊपर एक पोएम लिखो, देखी जाएगी। How does this world look like from this space in the cloudy, rainy season night? Groups of in the no moonlight at night and cloudy, and group of glowworms glowing in the sky. This world looks like that. Because we are so grossly engrossed in these earthly objects, we never leave it and go to the neutral zone. We are so much attached with this body. Body cannot go to the space. Mind can go, because mind also is the sky. It holds everything within it. तो इस चित्र ने इतने विशाल रूप में परिणत कर दिया आकाश को। ये बैकग्राउंड हो गया आकाश, उसमें ये चित्र को लिखा। The background screen is the sky, and this mind draws these lines, these pictures on that sky, baseless castles in the sky. इसको हम क्यों विचार कर रहे हैं भाई? हमको तो हमारा तो सब्जेक्ट था व्हाट हैपेंस टू द सोल आफ्टर डेथ. Why we are discussing all this? Subject is left behind somewhere. How in? No, the subject is with you. Swamiji, this is the 56th chapter where we are discussing how the world looks like a Maya. Yes, 56th chapter. इसमें हम भगवान द्वारा अर्जुन को जीवन मुक्ति में प्रतिष्ठा करवा रहे हैं. अर्जुन, तुम इस संसार को जिस रूप से देखते हो ऐसा मत देखो.
संसार को संसार के रूप में जैसे साधारण व्यक्ति देखते हैं, ऐसा देखोगे तभी तुम्हारा सवाल उठता है कि मरना है, जीना है, जन्म लेना, मरना है, वार्धक्य है शरीर को, और मर करके वो कहाँ जाता है, यही तो पूछा था तुम। ये जीव जो है एक मिटमिटाता कोई जुगनू जिसका कुछ पता नहीं, ऐसे ही मन ने बनाया, एक डॉट लगा दिया, ये बन गया एक कुछ। ए जस्ट डॉट ऑन दी so big background, a just dot. So what happens to that? And if I say something standing near Lord Krishna, I will say, what happens to the soul after death? What happens to, I will ask, what happens to this dust particle in the sky, in the stormy wind? That is the condition of the soul after death. Whether death is there or birth is there, it floats in the sky, baseless, helpless. This will be the answer. But how it flows, where from the wind blows, and where does it go? If all that minutely you want to analyze, how shall we do it? But the real state is to be understood. तो वो कह रहे हैं, इसी प्रकार वो चित्र जो बनाया त्रिजगत रूपी चित्र, और उसी को ये पूरा चित्र का पट को हम विष्णु नाम दे रखे हैं, व्यापक। The background is named as Lord Vishnu. He has drawn all these, and Lord Vishnu is the universal mind before it expresses itself. Expression is Brahma, but Vishnu is unexpressed thought of the Absolute. Unexpressed thought of the Absolute. That is called Vishnu, and it tries to express itself, so it draws some picture. First picture is, that is the background screen, and first background color is Brahma, the sitting on the lotus. That is background color. It holds everything. And in that background color, go on drawing any picture, any color, anything. And that is directed by Vishnu. Because as per the screen, as per the background color, this picture will shine. And what color you use? Water color or oil paint? What do you use? That is also in different worlds, different pictures. तो इस चित्र को मान लो प्रसिद्ध चित्र के वैधर्म्य से उसकी अद्भुतता ही दिखलाते हैं कि है पार्थ। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ आदि जीव हिरण्यगर्भ के समष्टि मन ने
सत्य संकल्प होने के कारण संकल्प समकाल में ही यह जगत रूप चित्र बनाया। अभी मैं जो कहा वही बात कर रहे हैं। He explains to Arjun, "Oh Arjun, the first being is the universal being. In the first hand, we call it Brahma, the creator. Before Brahma, the Vishnu, the background of Brahma." So he says that Hiranyagarbha, that universal mind, समष्टि मन ने, समष्टि मन जो यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, सत्य संकल्प होने के कारण whatever it thinks, that thought takes a form, picturesque form. So that is known as the objects of the world. संकल्प समकाल में moment he thinks, a thought comes out, it takes a form and then it is named as something. So whatever we see in this visible world, all these are thought over by the universal mind, and however it has thought in the very beginning, all these pictures should change in that way. Nobody can alter it. Nobody can make alterations in the picture drawn by a particular artist. You have no right. The right is with the authority. Author. You cannot change anything. Somebody has written this book. He has got the authority. You cannot change the words or subjects in this book. That is wrong. So, nobody can change it. Changing means you are doing a mistake, you are going against the nature. तो मन से सत्य संकल्प होने के कारण संकल्प समकाल में ही यह जगत रूप चित्र बनाया. The moment it thinks something, the thought takes a form and a name, and a form means it has limited linings. Then only it will be formed, and that is known as being, individual being. Universal mind is the whole background screen. Individual being means some color somewhere in the picture. तदनंतर उसने उस चित्र की आधार स्वरूप भित्ति की जो अमूर्त आकाश रूप होने के कारण चित्र धारण करने में सर्वथा योग्य ही है, रचना की. Then he created the first screen on which it will appear. Those thoughts will appear on a background with a form and a name, limited form, linings. That is called the elementary sky. We call it space or क्या कहते हैं, ईथर, जो कुछ कहते हैं.
whatever we say. That is the elementary sky. वो बन जाता है जो आकाश है, उसको पहला आधार बनाया, भित्ति बनाया, मूल क्या भित्ति, जो फाउंडेशन, जो अमूर्त आकाश रूप होने के कारण, that was not manifested, it is before manifestation. अमूर्त है, मूर्त नहीं। मूर्त होना मतलब इंद्रिय गोचर होना, इंद्रियों का गोचर होना। वो मतलब इंद्रिया, वो जहाँ इंद्रिया काम कर सकते हैं, 5 तन्मात्रा जहाँ काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं मूर्त। इंद्रियों का विषय होना चाहिए। तो अमूर्त आकाश रूप होने के कारण चित्र धारण करने में सर्वथा योग्य ही है। ये आकाश जो है, इसका कोई तो धारण करने का शक्ति नहीं है, इसीलिए ये चित्र को धारण करना में असमर्थ है। ये बड़ा भारी कॉम्प्लिकेटेड बात बोल दिया। He says the sky is unable to hold all these objects. Is it right? It seems wrong, isn't it? इसको गहराई से विचार करना पड़ेगा। आकाश क्या कोई वस्तु को धारण कर सकता है? इसका जो हम शब्द बोलते हैं, उसका शब्दों का अर्थ का गहराई में जाना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे आकाश ठोस है या खोखला है। So it is like it is created or it is the beholder of the. वही is, can it hold anything? Then only it will be holder. On this, can you draw some pictures? Do you draw any pictures on the sky? Do you write anything in the sky? Of course, by imagination we write. Imaginarily we can write anything. मैं क्या करता हूँ, बच्चों को बुद्धि बढ़ाने के लिए, स्मृति शक्ति बढ़ाने के लिए एक देता हूँ एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर मेमोरी। क्या करता हूँ मैं, सुनो, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाओगे? मैं कुछ कहा, वो तो हुआ है जो बोला, तुम सुने, चलो कोई सुनो, सुन करके जिसको जो सुना तुम, उसको आंख बंद करो, आसमान में एक मनगढ़ंत एक ब्लैक बोर्ड लाओ और मनी मन एक चाक ले लो हाथ में, मनी मन, आंख बंद करे आप बैठा, मैं जो बोलता जाता हूँ तुम उस ब्लैक बोर्ड में लिखते जाओ। Go on writing whatever I say in mind only, mentally, in the sky, mental sky. Bring a blackboard, fix it, and go on writing with a chalk piece. Whatever I say, go on writing on the blackboard. Close your eyes and sit. Say, I said, Om Sri Ramaya
नमः। ओम श्री रघुनाथाय नमः। ओम श्री राघवाय नमः। ओम श्री रमा रमणाय नमः। कितना बोल दिया मैं? गिनती करो। 4 बोल दिया। इसे चारों को लिखो, फिर मैं रिपीट करता हूँ, लिखो। राइट इट इन दैट ब्लैक बोर्ड। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री राघवाय नमः। ओम श्री रघुनाथाय नमः। ओम श्री रमा रमणाय नमः। लिख दिया? लिखने के बाद आंख खोल दो। ओपन योर आईज। ओके, नाउ अगेन क्लोज योर आईज and read whatever you write. Listen. You have written on that blackboard. Come on. Come on. Michael. Come on. With the sequence. First, second, third, fourth. Come on. What did you write? Close your eyes and see and read loudly. बोलो विश्वास जी। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रघुनंदनाय नमः। जोर से। ओम श्री रघुनंदनाय नमः। ओम रमणा रमणे नहीं, गलत गलत हो गया। गलत। राघवाय भूल गए। राघवाय नमः, सेकंड राघवाय नमः। रघुनाथ आए फिर रघुवाय आए। हाँ, रामाय नमः, राघवाय नमः, रघुनाथाय नमः, रमा रमणाय नमः। रघुनंदाय तो था नहीं। हैं? रघुनंदाय नहीं था। रघुनाथाय नमः कहाँ था उसके अंदर? स्वामी जी 2 लाइन मिक्स हो गए। लेकिन असर पड़ता है। This is how you have to increase your memory power. बहुत असर। Only 4 lines I told. Once I was teaching some students. 2 students, they were learning mathematics. They were studying in 10th standard. I said, close your eyes. And I went on writing. I closed my eyes also. I went on telling the Pythagoras theorem from geometry. Dot, full stop, comma, and hyphen, everything in detail you have to prove in a right angle triangle. You have to prove the triangle is named as ABC, where AC is the diagonal and AB is the perpendicular and BC is the base. So go on writing. AB square plus BC square root over within bracket AB square plus BC square. BC square is equal to root over AC square. तो इसको प्रूव करो। तो उसको मैं बोलते गया आखिर सो दिस इज प्रूव। उसको वो लिखते गए एक ही दम में सारे लिखे और फिर मैं बोला 2 मिनट आंख खोलो और सब दूसरा कुछ हम बात किए। उसके बाद फिर मैं कहा आंख बंद करो, जो लिखा है पढ़ो।
दोनों को दोनों पढ़ दिए, कहीं एक फुल स्टॉप एक कॉमा भी नहीं छोड़े। ये मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए तरीका। और जो पढ़ते हैं हम उसको मेमोराइज करने के लिए एक पारा पढ़ लो, उसको भी ऐसे ही जो पढ़े हुए लाइंस उसको ब्लैक बोर्ड में आंख बंद करके लिखते जाओ तो मेमोराइज हो जाएगा। वेरी इजी मेथड। कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, मेमोरी भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है कहीं जा नहीं सकता है। तो इसी प्रकार ये बात आई इसीलिए कि अगर आकाश में कुछ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे तो लिखते हैं। तो ये जो ब्रह्मा है ऐसे ही लिखा आकाश में। Our Creator has written all these pictures, drawn all these pictures in the sky. वो बार बार रटते गए तो बढ़ता चला गया। बिल्कुल, बार बार उसको जरूरत नहीं, तो सत्य संकल्प है। His thought power is so powerful. Whatever he thinks, it takes a form and it manifests. So where will it manifest? In the sky only. And sky is the background. तो अब ये जो आकाश है इसको हम विचार करना है, ये कैसा है, इसके ये कोई होल्डर का काम कर सकता है क्या? यही चिदाकाश है चिदाकाश चिदाकाश और दूसरा है हमारे भूताकाश। हम जिसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कुछ करके, कोई तो कुछ नहीं जानता है आकाश के ऊपर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आकाश को हम जानते हैं। क्या देखते हो? आकाश है। पिक्चर में क्या देखते हो? पहाड़ के ऊपर क्या है? आकाश है। What is there on the mountain? The sky. So how do you know it is sky? You have some ideas on the sky. Something. So that is called sky. That is called elementary sky, which is the source of all other four elements: wind and fire, water and earth. तो ये जब इतने ये असमर्थ है तो क्या आप सोचते हो ये आकाश से जो धरती बना है वो क्या सही है? ठोस है? क्या ठोस हुआ? आकाश कुछ धारण कर सकता है क्या? अच्छा ये बताओ, आकाश ठोस है या खोखला है? बताओ। इसको हम बहुत बार विचार किए हैं, ये नया नहीं। इमेजिनरी आकाश ठोस है अगर कहोगे तो इसके अंदर आकाश के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी तो ठोस होता है ना। सॉलिड, whether the sky is solid or empty. Solidity is also called emptiness. Solid means there is no other objects within it, and that is also known as emptiness. Solidity is nothing but emptiness. तुम जिसको ठोस बोलते हो उसी को अगर सही ढंग से समझोगे तो वो तो खोखला है। आकाश से जो धरती बना है वो क्या धरती कोई ठोस हो जाएगा? हम एक भाषा से कुछ
तरीके से हम बोलते हैं कि बारंबारता के कारण ये ठोस दिखाई देता है, पर चीज तो वही है ना। किसका बारंबारता है? वही आकाश का तो बारंबारता है ना। Swamiji also said in the beginning ether and then air, then Tanmatra is also one, then air, Yes. water, ether. These tanmatras are also imaginary ideas. Just as we measure the distance between two stars, do you take any tape to measure it? It is only in calculation. Only in calculation. And making the medium, the light ray, how it travels, where does it go, and how it goes, and what is the speed of it. In this way we go on calculating, and then we, by calculation, we measure the distance between two stars. Who goes to measure that practically? There is nothing practical. So this is how we have to understand everything in the sky. Everything is mental only, imaginary only. Your so-called creations, your solar system, or your galaxy, or different galaxies, or your black holes in the creation, in the space, they are all imaginary only, and sky also is the first imagination. When that imagination gets repeated, all these repeated imaginations are called gross objects. Repeated imaginations. तो ये जो आकाश है, ये ना खोखला है ना कोई ठोस है। आपका जो भावना एक ठोस है और एक खोखला है, दोनों तो भावना ही है ना। और उसको एक को हम ये बोलते हैं कि ठोस, मतलब उसके अंदर दूसरा कुछ नहीं रहना। जैसे हम प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी को हम समझते हैं। प्यूरिटी मतलब एक, इम्प्यूरिटी मतलब मिक्सचर। तो ऐसे ही आकाश तो स्वच्छ है। आकाश में कोई मिलावट है करके आप बोल सकते हैं क्या? अगर मिलावट नहीं तो खोखला है, ठोस भी है। Is there any mixture in the sky? इसको गहराई में हम जब सोचते हैं, ये सारा सोच ही सोच है और इसमें कोई आधार नहीं है। इसी को कहते हैं हम एलिमेंटरी स्काई। It has, if you think it is a holder, it will hold everything in it. If you say it is empty, it will hold nothing in it. Just two thoughts. दो ही भावना है, उसको हम कुछ मीनिंग दे करके उसको इस्तेमाल करते रहते हैं हमारे दैनंदिन रिलेटिव लाइफ में, और उसमें कोई अर्थ तो कुछ है ही नहीं। तो इसी को वो समझा रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को। हे अर्जुन, ये जो आकाश है, आधार स्वरूप बनाया आकाश में ही ये चित्रों को रचना करेंगे।
जो अमूर्त आकाश रूप होने के कारण चित्र धारण करने में सर्वथा अयोग्य है। चित्र जो हम देखेंगे उसका तो कहीं पर तो बैकग्राउंड होना चाहिए, तो बैकग्राउंड आकाश कैसे होगा? आकाश में जैसे हम कुछ दिख नहीं सकते हैं, चित्र नहीं बना सकते हैं, इसीलिए कहा कि ये तो अमूर्त है। अमूर्त मतलब इसका कोई ठोस आकार या इसका कोई नाम कुछ हो ही नहीं सकता है। आकार नहीं है तो नाम कैसे, रूप नहीं है तो नाम कैसे होगा? तो इस ढंग से वो कहते हैं यह महान आश्चर्य है, इसलिए यह भ्रम ही है। Whatever we are discussing, has it got any consequence? इससे कुछ मिला क्या हम जो विचार कर रहे हैं? आकाश तो आकाश है, आकाश में कैसे चित्र लिखोगे? आकाश में जब धारण शक्ति नहीं है, सारा दुनिया को कैसे आकाश के अंदर देखते हो? जाओ स्पेस में, आकाश में जाओ और देखो ये धरती कहाँ लटका हुआ है। ये सूरज भी कैसे लटका हुआ है देखो। जैसे हम बैलून लटका रखे हैं, जैसे ये क्रिसमस ट्री में इसको लटका रखे हैं, ऐसे ही वो लटके हुए सब। स्वामी जी लटका हुआ बोले तो भी नहीं बोल सकते, किस चीज से लटका है? किससे लटकेगा? ऐसे ही कुछ, तभी तो मैं उदाहरण दिया। ये शास्त्र में उदाहरण इसी को देते हैं, त्रस रेणु। त्रस रेणु मतलब जब सूर्य अस्त होने के समय पर या उदय होने के समय पर खिड़कियों के अंदर से जो बीम ऑफ लाइट कमरे के अंदर जाता है, उसके अंदर जो धूल कण सब उड़ते रहते हैं, दिखाई पड़ता है, उसको कहते हैं त्रस रेणु। उनका कोई गतिविधि का कोई नियम कानून है क्या? The dust particles seen in the setting sun beam of light entering into the house through the window. You see some dust particles floating in the sky. Have they got any rules and regulations of floating? How do they look like? This is the condition of your universe. All these are floating dust particles which you call solar system or our red light, red star, nearest biggest star in our galaxy, red star. All these stars, all these galaxies, they are floating dust particles, have no rules, no regulations. Any moment, anything can happen. That moment, your moment is different than the universal moment. हमारा एक मोमेंट, हम नहीं जानते समय किसको बोलते हैं और समय का तुलना हम कैसे करते हैं। समय कहीं है ही नहीं जिसको हम समय कहते हैं। पदार्थों का जो बदलाव है, मन का जो बदलाव है, उसी को जब कंपेयर करते हैं, समय नाम का कोई चीज हमको समझ में आता है। तो आकाश में वो चित्रकार जो ब्रह्मा नाम का चित्रकार था, वहीं पर डिस्टर्ब मत करो। अरे बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं करो। बताओ,
तो उस आकाश में ये जो चित्र को बनाया वो चित्रकार ने, ये बड़ा विचित्र लग रहा है, आश्चर्य है, इसलिए इसको कहा गया भ्रम। ये हो ही नहीं सकता है। It cannot happen like this. That's how it is called ignorance or misunderstanding. यहो अहो भ्रमः, इन दोनों पदों का विस्तृत व्याख्यान करते हैं। ये भ्रम कैसा है, ये भ्रम को क्यों समझा रहे हैं? तुम जिसको बोल रखे हो मरना और जीना, जन्म मरण और आत्मा का मरण के बाद गति, अरे ये तो कहीं दूर का रह गया। अरे तुम्हारे धरती, तुम्हारे सारे जीव जगत और तुम्हारे जो ब्रह्मा तक तुम्हारे कल्पना ही मात्र है। तुम्हारे जीव जगत में तुम कहाँ पर खड़े हो? तुम्हारे मरना और जीना और मरने के बाद कहाँ जाता है वो? तो यही तो कहा जाएगा। इसको अगर हम समझ जाएंगे सृष्टि कैसा है तो उसमें हमको पता चलेगा। ये त्रसरेणु जैसे घूमता रहता है तो वो आत्मा जो मरने के बाद ऐसे ही घूमता है, कहीं दिख जाता है कहीं नहीं दिखता है। वो सूर्य किरण का जो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट, किरण, रेज ऑफ लाइट, रेज, हिंदी में क्या कहोगे? प्रकाश पुंज, किरण स्वामी, प्रकाश पुंज, वो प्रकाश के अंदर जो धूल कण दिखता है और जो अंधकार, उसके अलावा जो अंधकार उसमें धूल चला जाएगा तो दिखता नहीं। तो उस धूल कण के बारे में क्या बोला जाएगा? कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, क्यों आया, कहाँ जाए गया, क्या बोला जाएगा? If these great stars, great universes are just like those dust particles, where do we stand in that dust particle? Your thought is not at all seen anywhere. You are not even a thought. तो तुम्हारे अभी बोलो तुम कौन सा खेती के मूली, और इसको आधुनिक वैज्ञानिक लोग बड़ा सुंदर ढंग से नासा वाले बताए हैं, बड़ा सुंदर ढंग से। एक एटम को मैग्नीफाई करते जाओ, यूनिवर्स बन जाता है, उसी का यूनिवर्स बन जाता है। और उसको कॉन्ट्रैक्ट करते जाओ, वो एटम बन जाता है। एक पत्ता को लिया, पत्ता से यूनिवर्स बना, पत्ता से एटम बन गया। ऐसे ही एक आदमी को लो, किसी को ले लो, खून के एक बूंद को ले लो, हर जगह पर वो यूनिवर्स मौजूद है। तभी हमारे शास्त्र कहाँ है कि अणुरणीयान महतो महियान, और ये ना अणु है ना महान है, ना विराट नाम का कोई चीज है, ना अणु नाम का कोई चीज है। कल्पना हम करेंगे तो ये सही कल्पना करेंगे। दुनिया कहीं है नहीं तो तुम कौन सा खेती के मूली। बच्चों होश में आ जाओ। Come to your sense. Where do you stand? ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है, तो इसको कहते हैं भ्रम। यह रचना अपूर्व और माया का ही अपूर्व है,
did not seen before, nor it will be seen afterwards. अपूर्व होने से अपर भी होगा। जब पहले नहीं था और बाद में नहीं होगा, बीच में कहाँ से आया? कहाँ से आया? मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, दो खिड़की दोनों तरफ है, आमने सामने दो खिड़कियां हैं, और कमरे के बाहर लोग सब चलना फिरना सब बैठे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। मैं देखा बीच में एक किनारे से दूसरे किनारे में एक चिड़िया घुस गया और बाहर निकल गया। और मैं पूछा बाहर लोगों को, बाहर कोई चिड़िया नहीं दिखे, ना कमरे में घुसना दिखे, ना कोई कमरे से बाहर जाता हुआ कोई चिड़िया को देखे। तो क्या बोलोगे मेरा चिड़िया देखना? मैं जो चिड़िया को अंदर देखा वो मेरा भ्रम था। कुछ एक चीज कुछ देख लिया, वो भ्रम हो गया, चिड़िया करके मैं मान लिया। कैसे ऐसा भ्रम हुआ? मैं वो उदाहरण देता हूँ। दो बच्चे, परीक्षा 2-4 दिन और बाकी है, दिन रात एक कर लिए, पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं सब। एक लड़का तो बाहर बैठा है, लाइट जल रखा है और वो पढ़ाई कर रहा है बरामदा में, और कमरे के अंदर एक लड़का थक गया था, सो गया, लाइट बंद करके सो गया। अचानक उसको पढ़ना है, अचानक नींद खुल गया, देख रहा है 3 कोई डाकू अंदर खड़े हैं, काले कपड़े पहन करके 3 कोई खड़े हैं। वो चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, अरे डाकू 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 डाकू, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चिल्ला रहा है अंदर से। बाहर से वो लड़का सुन करके बता रहा है, पूछ रहा है, अरे क्या हो गया तेरे को, पागल हो गया क्या? मैं इधर बाहर बैठा हूँ, लाइट जल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सोया नहीं, मैं इधर बैठ रखा हूँ, कोई नहीं है अंदर, तू चिल्ला रहा है चोर चोर। कौन आया, कहाँ से आया? नहीं चोर, इधर 3 आदमी खड़े हैं, देखो। तो लड़का गया अंदर जा करके, बाहर का लड़का जा करके स्विच ऑन किया। वो 3 काला सूट कल वो धो करके लटका रखे थे हैंगर में, सूख जाएगा करके, काला सूट दोनों का, उसको कल धूल धाल करके हैंगर में लटका रखे हैं। तो वो करा, 3 आदमी खड़े हैं, चोर है, इसी को कहते हैं भ्रम। भ्रम कहते हैं इसी को। Inside the boy was sleeping, and all of a sudden he got up and saw 3 persons are standing. The thieves, they have entered the room, but the student studying outside the room in the veranda in bright light. He says, nobody has entered in, don't shout. When he goes inside and puts on the light, 3 suits, black suits, yesterday they washed it and hanged it in the hanger. All of a sudden he woke up and he saw something blackish. So he thought 3 dacoits have entered in. This is called misunderstanding. भ्रम इसी को कहते हैं। तो इसी प्रकार जो ये दुनिया की चित्र है, ये ना सच है ना झूठ है, कुछ तो दिखता है।
इसको कहते हैं माया। यह रचना अपूर्व है। Nobody saw this before. Nobody will see it afterwards. Neither it has got any existence, nor it will have, nor it had before. इसके लिए जब तुम पूछोगे ब्रह्मा को कि तुम ये ब्रह्मा ये सृष्टि को कैसा रचना किया, तो कहा जाएगा कुछ न कुछ एक मनगढ़ंत उत्तर कि यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले था ऐसे ही सोचा ऐसे ही बना दिया। हम जितने चित्र बनाते हैं उसका पहले कुछ आधार कुछ सोच तो होगा। हमें एक पहाड़ का चित्र बनाते हैं, पहले अगर पहाड़ नहीं देखे होंगे कोई पहाड़ का चित्र बना सकता है कोई? When you draw some pictures, something you have seen somewhere before, that's how you can draw that picture, isn't it? Without pre-imagination, you cannot draw any picture. So your pictures are just as before. Swamiji, then how does like a normal blind person who has not seen anything, how does he bring a perception? How does? A blind person bring a perception or imagination of a hill or anything? अरे उसका ये दोनों आँख अभी देख नहीं पा रहा है, उसका दूसरा सेंसेस तो दिख रहे हैं ना, और वो और तेज हो जाते हैं। और पहले वो देखा है उसका संस्कार है पहले। और अंधा कोई पता चलता है, सूरज उदय हुआ, रात हो गया, दिन हो गया, ये सब पता चलता है। उसको वो कंसेप्ट पहले जन्म से है, तभी तो देखता है। स्पर्श करके कुछ उसको बोला जाता है। और देखो अंधा हो चाहे आँख वाला हो, सब तो अंधे है, कौन आँख वाला है? आँख वाला और अंधा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जिसको जैसे हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए उसका कुछ एक आइडिया दूसरों से हम लिए, उधार लिए। जैसे बच्चा जन्म होते ही उसको कुछ इस दुनिया का मालूम नहीं है, उसको धीरे धीरे फीड किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में हम मोबाइल में नया एड्रेस या और कुछ कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर भरते हैं, वैसे ही वो दिमाग में वो आसपास के लोग कुछ भरते रहते हैं। कंप्यूटर एम्प्टी कंप्यूटर तुमको दिया गया, उसमें सॉफ्टवेयर भरो। तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, लेकिन उसमें वो धारण करने का कैपेसिटी है, वो पहले से रखा गया। कंप्यूटर में तुम भर सकते हो, ये कांच में नहीं भर सकते हो, उसमें वो शक्ति नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्व जन्मों का जितने सब संस्कार है वो चित्त में तो लेकर के अंधा आता है। जो पैदा हुआ आँख वाला लड़का वो भी तो अंधा है इस दुनिया के लिए। वो कैसा देखता है सारा चीज, उसको जो चीज को जैसा बोल दिया गया, आँख से देखा उसको बोला, तो कान से सुना उसको बोला। ये जो सुना इसको शब्द बोलते हैं, तभी वो बोलता है शब्द। नहीं तो कान से कुछ भी सुना, हाथ से कुछ स्पर्श किया, नाक से कुछ सूंघा, इसको कहते हैं खुशबू, इसको कहते हैं बदबू। तो ये तो एक भावना है, बदबू खुशबू में अंतर क्या है? बच्चे के लिए जो पैदा हुआ उसके लिए कोई खुशबू बदबू नहीं है, लेकिन कोई आइडिया तो है पहले से, जो जन्म के पहले से ला रखा है।
उसको ये सहारा मिलता है। डस्टबिन हमारा आज का नहीं, इसी जन्म का नहीं, वो पहले से कुछ लेकर के आए हैं, उसमें पड़ा हुआ है डस्टबिन में, कितने गंदगी पड़ा हुआ पता नहीं, पर वो प्रेस करके, वो जैसे कार्डबोर्ड होता है या और कुछ को प्रेस करके बनाते हैं ना टाइट, वैसे ही बना हुआ है हमारा डस्टबिन, पहले से जो लाया गया उसको चित्त कहते हैं। वो प्रेस करके सॉलिड किया गया, कंप्रेस्ड गार्बेज, कंप्रेशन, हाँ कंप्रेस्ड जी। तो वैसे ही हमारा चित्त है, ये पहले से कुछ है डस्टबिन, कुछ गार्बेज है, और अभी उसके ऊपर सब सपोर्ट डालते जाते हैं। तो अंधे को भी ऐसे ही है, सबका ऐसे ही हालत। कौन आंख वाला है भाई? आंख वाला हम जो देखते हैं, कहते हैं आंख से देख लिया, आंख को बंद कर दो तो कान से तो सुनते हो। धारणा तो कुछ बनता है, उसी के धारणा के अनुसार तुम्हारा दुनिया होता है। बस हमारा प्रकाश और अंधा का प्रकाश में थोड़ा अंतर है। वो प्रकाश को देखते हैं, गर्मी को फील करते हैं, तो प्रकाश का ये सूरज बड़ा तेज है ये बोलेंगे, तो उसका दूसरे इंद्रिया काम करते हैं, वो बना लेते हैं कुछ। अंधे को पूछो, एक अंधे के पास जा करके दूसरे अंधे तुम जा करके पूछो और उसको एनालाइज करो, कैसा वो देखता है, कैसा सुनता है। और देखना, एक इंद्रियों के साथ दूसरे के इंद्रियों का भी संबंध है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कैसे? जो सुनता नहीं वो बोल नहीं पाता है, जब बहिरा होगा वो गूंगा हो जाता है। क्यों? वो कान के साथ जिह्वा का भी संबंध है। ऐसे ही सारे सब इंद्रियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंख जो देखता है वो अकेला नहीं देख पाता है, समझे? इसका सूक्ष्म गति और इसका जो अंदरूनी जो संपर्क और संबंध, ये बड़ा गहरी है। ये सूक्ष्म मन, इसको सब आकाश, हवा, अग्नि, जल, इससे सब इकट्ठा करके ये शरीर को बनाया, इंद्रियों को पहले बनाया, उसके बाद इंद्रियों को धारण करने के लिए एक स्थूल रूप दिया, शरीर नाम का। मन तो पहले से है, वो मन जैसे जैसे बदलेगा ऐसा ऐसा शरीर को बदलाता रहता है। इसको जन्म मरण कहते हैं। इसको समझाने के लिए इतना हम विचार कर रहे हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। आत्मा तो जाएगा क्या? अभी भी जा रहा है। हाँ जी, मरने के पहले भी जाता है और मरने के बाद वही भावना जगत में जाएगा, और वो भावनाएं हमारे एक दूसरे से संबंधित हैं। भावना स्वतंत्र नहीं होते हैं। The ideas are not independent, they are dependent. The past thoughts create the present thoughts, and present thoughts create the future thoughts. They are related with each other. समझे? जो कल मैं सोचा था उसके अनुसार आज सोचता हूँ, और आज जो सोच रहा हूँ वो कल भी सोचूंगा। उसके आधार पर एक के साथ दूसरे का संबंध है, इसीलिए वो संबंध को समझना चाहिए। तो हम क्या करते हैं,
ये जो यहाँ का जो जिंदगी है उसी को लेकर चलते हैं, इसका पूर्वा पर संबंध नहीं जोड़ते हैं। पूर्व संबंध अगर मिल जाएगा तो पर संबंध भी मिल जाएगा। हम जब कोई किताब पढ़ते हैं, हमको जो दिया जाता है विषय, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो कहा जाता है क्वेश्चन पेपर में पूर्वा पर संबंध के साथ। एक्सप्लेन दी स्टांजा विथ, उसको क्या कहते हैं? earlier reference, हैं? earlier reference reference or previous reference. Previous reference। previous हाँ, ये क्या, कौन सा संदर्भ में ये चीज कहा गया, कहाँ पर कहा गया, और इसके बाद में ये क्या बोलेगा, किस पर्पस के लिए बोला गया, तभी तो एक्सप्लेनेशन ठीक होगा, तभी तो समझ में आएगा ये क्यों लिखा गया, कौन लिखा, किसके ऊपर लिखा, और इसके बाद क्या लिखेगा, तभी पूरा भाव आएगा। तभी पूरा भाव आएगा। तो ऐसे ही साइकाट्रिस्ट लोग क्या करते हैं, तुम क्या बोले हो, अभी क्या बोलते हो, तो पहले क्या सोचा, क्या बोला होगा, उसको समझ लेते हैं, और आगे क्या बोलेगा उसको भी समझते हैं। वर्तमान से अतीत का और भविष्य का संबंध है, ये संबंध को जोड़ते हैं। Referential assumptions. Referential assumptions. हाँ। ज्योतिष भी तो ऐसे ही है। हैं? ज्योतिष ज्योतिष भी ऐसे ही है, ज्योतिष भी ऐसे ही है, वर्तमान देख करके हाँ, फिर वो थोड़ा सा आंकलन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और इमेजिनेशन भी करते हैं। काफी कुछ सही हो जाता है। सही होता, सही कैसे नहीं होगा। इसी प्रकार वह कराए, ये संसार सारा भ्रम है। एवरीथिंग इज हेलुसिएशन, ideas within ideas. It has got no background, just as sky, the background of our whole creation. Pictures, the baseless pictures in the sky. उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मनोराज्य, the castles in the air, which are got no background, no basement, no subtract. पहले तो आत्मा के बारे में जानेंगे ठीक ढंग से, तभी उसका गति को समझेंगे। ये जीवात्मा है क्या चीज। Unless you understand what is this soul, how can you understand what happens to the soul after death? तो इसको भ्रांत दृष्टि से शुभ रूप प्रतीत होती है, और ये रचना अपूर्व है और माया का भी तिरस्कार करने वाली है। तृण भित्ति के सदृश सार रहित होने पर भी वह भ्रांत दृष्टि से शुभ रूप प्रतीत होती है, और ये शुभ और अशुभ, हम इसको पक्का मान लेने से ये हमारा शुभ हो गया। शुभ और अशुभ का कोई अर्थ नहीं होता है, मंगल और अमंगल का कोई अर्थ नहीं होता है। हम एक मंगल और अमंगल, शुभ और अशुभ, गुड एंड बैड, all these we have given some value to it, to the meaning of these words in our relative life, which is always comparative and changeable. हम इसको we have given some value to this, telling it is good and it is bad, this is auspicious, this is unauspicious.
This is spiritual, this is worldly. अभी हम जो बोल रहे हैं उसका ही हम खंडन कर रहे हैं. Whatever you say, that you yourself deny it. तुम्हारा बोलना ही कोई मतलब का नहीं, उसका कोई कीमत नहीं. तुम्हारा सुनना भी कोई कीमत नहीं, तुम्हारा देखना भी कोई कीमत नहीं. तुम जो कुछ सा करते हो उसका कोई कीमत ही नहीं. Whatever you hear or whatever you understand, whatever you hear means whatever I spoke, it is meaningless, baseless, and valueless, useless. So also is the case with everyone with all these senses. हमारे इंद्रियां जो करते हैं उसका कोई कीमत नहीं, ना कोई जरूरत है, ना उसका कोई माने है. तो आखिर यही पहुंचे हम आकर के हैं. खोदे पहाड़ निकला चूहा, यहाँ तो चूहा भी नहीं निकल रहा है. तरीके आप तो बोले पहाड़ खोदना कल्पना ही हो गया. आप खोदा ही नहीं, हम सोचे पहाड़ी सच्ची है और चूहा भी सोचे सच्ची है. पहाड़ के अंदर कोई खान है, इसीलिए पहाड़ को तोड़ रहे थे. ना चूहा भी मिला नहीं इधर. सोना चांदी हीरा मोती तो कब मिलेगा पता नहीं. पहाड़ तो पहाड़ ही है, इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा. तो तुम्हारे माया कह करके जो तुमको धोखा दे रहे हैं वो धोखा भी धोखा ही है. और ना माया है, ना कोई सच है, ना कोई झूठ है, ना कोई देख रहा है, ना कोई सुनने वाला, ना कुछ समझ रहे हो. तुम आ जाओ पूरा नील में, जीरो में आओ, टाई लगा के बन के जाओ जनाब हीरो. पर सुनने लिखने में समझने में तो बन जाओ जीरो जीरो. सबका कोई माने नहीं. इसको अगर स्वीकार कर लिया कोई, बेकार ये जिंदगी, बेकार ये दुनिया, बेकार ये सोचना. कुछ नहीं है, बेकार क्या होगा. तो इसको मान लिया तो काम बन गया, काम बन गया. रोटी फूल गया तो पक गया. तरीके अगर इतना मान लिया, रोटी के अंदर फूल गया तो क्या है, हवा ही हवा है. इतना अगर मान जाओगे कि देखना, सुनना, खाना, पीना, बोलना सब कुछ किसी काम का नहीं है. दुनिया किसी काम का नहीं. काम हमारा बन जाएगा तो फिर सवाल नहीं उठाओगे कि वो मरने के बाद जाता जड़ से उखाड़ के फेंक दो, न रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी. हरिओम. कल देखेंगे फिर. ये दुनिया एक आश्चर्य. तभी तो गीता में बोला ना, आश्चर्यवत बदती कश्चित आश्चर्यवत सुनोति जान्य. कुछ ना कुछ आश्चर्य है ये. जो हम सुनते हैं उसका कोई माने नहीं, जो देखते हैं उसका कोई है ही नहीं कुछ. जिसको देखते हैं वो दिखता नहीं है, इसको देखते हैं वो है नहीं, है ही नहीं. और उसको हम देखते हैं जैसे कुचंद्रम, और जैसे वो तारा जिसका आलोक अभी तक धरती के ऊपर आया नहीं हो तो कहीं है. उसके बारे में तो हम सोचते हैं. ऐसे ही हमारा दुनिया दूसरों के लिए भी है, हमारे लिए भी है.
जो तुमको कभी देखा नहीं, जहाँ से जो हमारे लिए कल्पना और देखे नहीं उस तारा को, वहाँ के बासिंदा तो हम कभी नहीं देखे, उनके लिए हम कैसे? तुम कहीं हो क्या? भाई वर्षा एलियंस हैं बोलते हैं, देखे नहीं आज तक। एलियंस कहीं से कोई आया है, हमारे बाजू भी अभी बैठे हैं। और क्या हुआ, यही होंगे, कौन जानता है। धन्यवाद भाई, हम कहीं तुमको ले गए, अभी जमीन में उतरो। अभी उतरो भाई, सब जमीन में, कहीं आसमान में घूम रहे थे। हाँ सर, घूम रहा है थोड़ा सा स्वामी जी। और घूमना है? नहीं सर घूम रहा है। सर घूम रहा है? अरे ऐसा चक्कर में डालूंगा। हाँ, ऐसा डालूंगा ना चक्कर में। आप तो बोलते पानी में भी नहीं छोड़ूंगा, आपका नया स्लोगन होगा ब्रह्मांड में भी नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मांड में भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं दूंगा, आसमान में भी खड़ा नहीं दूंगा। पानी में तो छोड़ा नहीं तुमको, और आसमान में भी उड़ने नहीं दूंगा। तुम कहीं नहीं जा सकते हो। बड़ी कृपा आपकी स्वामी जी। स्वामी जी छोड़ना मत, बस कहीं भी ले जाओ। अरे तू तो हो नहीं, तुमको पकड़ूंगा क्या, छोड़ूंगा? नहीं, मैं स्वामी जी, मैं अभी वही सोच रही थी, वो अंधा कैसे हाथ देख के कर रहा है ना, वैसी आदत हो गई। अंधा कैसे बात करते हैं? अंधा क्या देखते हैं? ऐसे ही तुम हम। हे भगवान, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवती भगवान